नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो भी आपका 10-15 मिनट का वीडियो है, यहाँ पर सारे फैक्ट वगैरह जहाँ पर सारे फैक्ट और क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर कवर करते हैं और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे सब यहीं पर मिल जाएंगे। दूसरा वीडियो कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू। देख लेते हैं भाई। पहला सवाल है, कौन सा गलत जोड़ी है? हाँ भाई, जोड़ी बनाने वाला आ गया। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक एकदम सही, ललन टॉप है। राजा राम जो है राज राजा, तो ये चोल वंश से संबंधित सही है। कनिष्क कुषाण वंश से, यही तो गलत हो गया। बिंबिसार एक गुप्त वंश से संबंधित नहीं, बिंबिसार आपका हर्यक वंश से संबंधित हो जाता है। बिम्बिसार अगर 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की, इसलिए इसके पूर्व यहाँ पर बृहद्रथ का शासन था। बिम्बिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई और वैवाहिक संबंधों का अपनी स्थिति मजबूत की। बिम्बिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री और आपका पुत्री चेलना कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। ओ भैया, कितने विवाह कर लिए यार। और काशी महाकोसला देवी के साथ में दहेज में मिला था। और काशी महाकोसला देवी के साथ में इसको दहेज में मिल गया। ओ भैया, मेरे भैया, ठीक है। तो किससे किससे इसने शादी करी थी? तो लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से, कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, तभी तो काशी मिला था। और मध्य देश की कन्या क्षमा से विवाह इसने किया था। क्षमा नहीं, क्षेमा, ठीक है। बिम्बिसार का शासक था। किसका शासक था? बिम्बिसार मगध का शासक था। ठीक है। किस वंश से था? हर्यक वंश का शासक था। ओके। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी आपकी राजगीर थी। क्या? मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक है भाई साहब। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह, राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर की को भी दूसरी राजधानी बनाई गई। इसके बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई थी। ठीक है। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में जो महाजनपद थे, तो उस कितने 16 महाजनपद थे। ठीक है। 16 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध जो आपकी राजधानी गिरिव्रज थी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य का प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। किस काल में अवध को किस प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल के नाम से जाना जाता था। तो भैया कंप्लीट हो गया। इससे आपका ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही कंप्लीट हो गया। तो पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था और आपका प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर महाजनपद काल से आपके हैं। तो पहला सवाल है, भारत के प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के हैं वो किससे होते थे? चांदी के होते थे। चांदी के थे। ठीक है, चांदी के थे। अगला है, यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो अंग की राजधानी आपकी चंपा हुआ करती थी। एकदम सही, लल्लन टॉप है, सही है। और आपका वत्स कौशाम्बी और आपका मत्स्य आपका विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो आपका कौशल की राजधानी यही क्षेत्र नहीं थी। ठीक है। कोसल महाजनपद की राजधानी साकेत हुआ करती थी और तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी यही क्षेत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका राजा है और इनके आपके राज्य दिए गए हैं, मैच कराना है। ठीक है। तो देखो, प्रद्योत जो थे अवंती के राजा थे। ठीक है। उदयन जो आपके वत्स राज्य के राजा थे। प्रसेनजीत आपके कौशल के राजा थे। अजात शत्रु मगध का राजा था। ठीक है, मगध का राजा था। देखो, यहाँ से सवाल आपके अच्छे खासे बने। प्रद्योत अवंती का शासक था।
उदयन वत्स का राजा था, प्रसेनजीत कौशल का राजा था, और अजातशत्रु मगध का राजा था। अब चाहे मैच करा लो, अब तो मैच करा लोगे, ठीक है। अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का राजा था, ठीक है। और आपका उदयन कहाँ का था? उदयन आपका कौशल का राजा था, ठीक है। उदयन आपका कहाँ? उदयन आपका वत्स, उदयन वत्स था, वत्स का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का था, और प्रद्योत आपका अवंती का शासक था, ठीक है। चंद्र प्रद्योत किस प्राचीन गढ़ राज्य के राजा थे? तो आपका प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती, प्रद्योत अवंती, प्रद्योत अवंती, ऐसे याद कर लो भैया। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिम्बिसार के समय मगध के राजा आपके चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडुरोग से ग्रसित होने पर बिम्बिसार ने अपने राजकीय वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था, ठीक है, उपचार के लिए भेजा था। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में आपके नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा से जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंती था। क्या नाम था भाई? उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंती था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। अच्छा, उत्तरी अवंती की राजधानी आपकी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर दिए गए 16 महाजनपदों में ABCD के आपको बताने हैं, आपके स्थल बताने हैं, ठीक है, स्थल बताने हैं। तो ये कौन से स्थल कहाँ पे बताया गया? तो ए वाला जो बताया गया है वो मत्स्य को बताया गया है, और आपका बी वाला अवंती को बताया गया है, सी वाला आपका वत्स को बताया गया है, और अंग वाला जो आपकी अंग की चंपा राजधानी थी तो डी वाला हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर में अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 थे, उत्तरी अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। आधुनिक प्रयागराज तथा कौशाम्बी के जिले में काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी। बिहार के वर्तमान में भागलपुर तथा मुंगेर जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत चंपा राजधानी इसकी हुआ करती थी, चंपा। चलिए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं, तो उनमें से कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर देखा जाता है तो महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। अच्छा, मध्य का नगरी आपका जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान और चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। नगरी का उल्लेख महाभारत मध्यमिका नगरी जो है, ठीक है, महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। और आपका जो पड़ेगा क्या? विराटनगर। हाँ, विराटनगर जो विराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यहाँ महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य से मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी यार कुछ स्टार लगाया गया, देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की थी। तो यानी किसने करी थी? अजातशत्रु ने करी थी। अजातशत्रु यहाँ पर कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किसने बनाई थी? तो ये भी अभी जस्ट ऊपर पढ़ा जा रहा था, इसमें भी आंसर शायद नहीं दिया गया। तो उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहली अपनी बनाई थी।
तो वसुधा पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा सरस्वती नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक जो आपका अजातशत्रु ने की थी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से आपका पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो ये कौन था? अजातशत्रु था। गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। किस शासक का सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? कौन था? उदयन राजा था। कौन था? उदयन राजा था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? तो ये उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह कथा उस समय की है जब उदयन और उस उज्जैनी के कारागार में कैद था। उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था, तब की बात हो रही है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और यह हर्यक वंश कुल से संबंधित था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सा? छठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो ये मगध ही हो जाता है, सबसे शक्तिशाली मगध था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में मगध भारत का सबसे शक्तिशाली नगर था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि और संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इसमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला, अंततः मगध सफल रहा। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? तो आपका कौन नहीं था? योधे नहीं था। शाक्य और लिच्छवी नहीं, क्या नहीं था? ठीक है, अच्छा, ठीक है, योधे नहीं था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग्ग तथा अलकप के बुली और केशपुत्र के कालाम तथा रामगाम के कोली तथा कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलिवन के मोरी तथा वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदे योधे गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में योधे गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल का तक विद्य थी। इसका पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा आपका स्थापित किया गया था। वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर मिलेगी? तो आपका कहाँ पर मिलेगी? वैशाली में मिलेगी। कहाँ पर? वैशाली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक आपका लिच्छवी वंश से संबंधित था। और आपका बिंदुसार तो मौर्य वंश से था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और स्कंदगुप्त ये भी आपका गुप्त वंश से था। स्कंदगुप्त राजा चेटक लिच्छवी आपका राज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चुलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ की प्रधान वंशों में से एक था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में किस ग्रंथ में आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है? ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। इस प्रकार अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय किसका है? बौद्ध धर्म का। एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है तो अंगुत्तर निकाय से आपका जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों में के
के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। इनमें से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित किए गए हैं? ओ भैया ऐसा सवाल पूछ लिया गया है तो ए बी सी यानी मगध, अश्मक और आपका कंबोज। बाकी चेदी और वत्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेख प्रमुख जनपद है जैसे मगध है, अश्मक है, कंबोज है, गांधार है, शूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ उत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची जो है इनमें से किससे मिलती है? उत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है। तो 2 और 4 होना चाहिए। ठीक है। 2 और 4 होना चाहिए। ठीक है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? अहिछत्र हुआ करती थी। अहिछत्र हुआ करती थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी जबकि मथुरा शूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। 16 महाजनपदों की मथुरा किसकी राजधानी थी? शूरसेन की राजधानी थी। चंपा किसकी राजधानी था? तो अंग की हो जाता है। अंग। ठीक है। अंग हो जाता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका चंपा तो हो गया अंग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। शक्तिमती चेदी की राजधानी हुआ करती थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है तो कौन सा? अश्मक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अश्मक। अश्मक की राजधानी पैठन हुआ करती थी। पोतन या पैठन। ठीक है। लिखा तो है। नर्मदा नदी अश्मक के गोदावरी नदी के मध्य में स्थित हुआ करता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद जो आपका स्थित था कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में स्थित था। जस्ट अभी ऊपर मैचिंग कराया गया था जब नहीं पूछ रहा था मत्स्य कहाँ पर है तो राजस्थान में। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह हुआ करती थी। सी वाला उत्तर लल्लन टॉप है। ठीक है। थोड़ा बात कर लेते हैं मगध पर शासन करने वाला पहला शासक। पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश से संबंधित है। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है भाई साहब। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। फिर उसके बाद में उदयन जो बना था उसने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। प्राचीन महाजनपद काल की प्रथम राजधानी क्या थी? तो प्रथम राजधानी हुआ करती थी गिरिव्रज हुआ करती थी। उसके बाद में पाटलिपुत्र बनाई गई थी। इनमें से कौन सी मगध की राजधानी नहीं थी? तो देखो राजगृह थी और आपके पाटलिपुत्र थी, गिरिव्रज थी, कौशाम्बी नहीं थी। ठीक है। कौशाम्बी नहीं थी। ओके धन्यवाद भाई साहब। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ओ भाई साहब श्रावस्ती का जो आपका जो कह रहा है प्राचीन जो श्रावस्ती नगर नगर विन्यास किस आकृति का? अर्धचंद्राकार आकृति का है। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के स्थित सहेत महेत नामक स्थान से की थी और कहा जाता है कि उत्खनन के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अर्धचंद्राकार। मगध ने कहा जाता है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्रों द्वारा मारा गया? तो कौन था भैया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या की थी। मगध का शासक आपका अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार की हत्या की, राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है। उदयन ने की थी। अजातशत्रु के वंश का अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। राजकुमार को अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था तो कौन था? अजातशत्रु। ठीक है। हमने बिंबिसार को मार डाला था। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो अजातशत्रु था। किसने? अजातशत्रु। वैशाली वंश का
वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिम्बिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी इस संघ में मनमुटाव था। ओ भैया, अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निरयावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान चेटक था। उसकी 9 लिच्छवियों और 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। अच्छा, अजातशत्रु जिसे लेकर जिसे कोई हरा न सके, कूटनीति से काम लिया। पाटली ग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। अच्छा, फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उसका संगठन कमजोर हो गया और अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित कर दिया और सबको लपेट लिया। ठीक है, हटाओ, चले गए काम से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके द्वारा शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग के द्वारा हुआ। अच्छा, मालवा पर भी इसने नाग इसने फैला लिया होगा। ठीक है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके? शिशुनाग के टाइम पर होता है। मगध में नंद वंश का संस्थापक आपका महापदम नंद हुआ करता था। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापदम नंद को सर्वछत्रांतक तथा अपरो परशुराम भी कहा गया है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापदम नंद को जाना जाता है, पुराणों में जाना जाता है, पुराणों में। अच्छा, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसमें भी कुछ लोचा है, तो देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हरेक वंश के शासक बिम्बिसार ने कौशल प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज में दहेज में मिला था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर अपना अधिकार स्वीकार किया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया, तो उसके पुत्र की वाराणसी का उप राजा नियुक्त किया गया। दिए गए विकल्पों में से यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। कौन भैया? शिशुनाग माना है। ठीक है, शिशुनाग माना है। अच्छा, ओके। नंद वंश के पश्चात आपका मगध पर तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हर्षना मना है। ठीक है, हर्षना मना है। ठीक है, हर्षना मना है। हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश हो जाता है। तो ये कौन आता है? नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आ जाता है। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए थे और नंदवंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया और इस प्रकार नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत आपका कहा जाता है, इसके उपरांत शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त वंश ने शासन किया। राजा नंद का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? तो आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये वाला उत्तर सही हो जाता है। राजा नंद का उल्लेख जो कौन करता है? तो आपका करेगा कौन? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख करता है। हाथी गुम्फा अभिलेख करता है। ओके, ये आपका कह रहा है कि सही कालानुक्रम लगाइए। तो हर्ष ना मना से याद कर लो, हर्ष ना मना, हरेक वंश, नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश तो मैच करा लो। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? हरेक वंश, नंद वंश, आपका मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। इनका मतलब समय पीरियड दिया है। ओके, गौतम बुद्ध के समय वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिम्बिसार से संबंधित था। बिम्बिसार से संबंधित था। गौतम बुद्ध के समय का
प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। बिम्बिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के अवंती का नरेश था। कौन चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए इसने भेजा था। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था, तो आपका अभी जस्ट पढ़ा गया था, कौन था, जीवक था। ठीक है, बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक था, जीवक था। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कोई और सवाल नीचे है? हाँ, ये सवाल था। कराए की निम्नलिखित कूट दिए गए हैं। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व आपका छठी शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था। तो बात तो सही है, ठीक है, दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी परिव्राजक घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था, तो काल्पी आपका यमुना नदी के तट पर स्थित हो जाता है। काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है और यह नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में कालप्रिया के नाम से भी ये विख्यात था और आपका समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया। 4वीं शताब्दी में राजा वासुदेव द्वारा ये बसाया गया था। अब यहाँ पर आपका कुछ राजधानियाँ दी गई हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और वत्स की कौशाम्बी, कौशल की आपकी साकेत और फिर पांचाल की अहिच्छत्र हो जाती है। यही तो राजधानियाँ दी गई हैं, देख लेते हैं एक बार। कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाती है, ठीक है, पांचाल की अहिच्छत्र, कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी हो जाती है। कौशल की साकेत, पांचाल की अहिच्छत्र, कुरु का इंद्रप्रस्थ राजधानी हो जाती है। आगे बात करते हैं, मथुरा की सूरसेन थी, ठीक है, मथुरा की सूरसेन मतलब सूरसेन की मथुरा राजधानी, अस्मक की पोतन हो जाती है, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाती है, मत्स्य की विराटनगर हो जाती है राजधानी। ठीक है भाई साहब, मैच करा लो। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कंबोज हाटक हो जाती है राजधानी, सही है। अस्मक की पोठन हो जाती है, सही है पोतन। शूरसेन की मथुरा मतलब ये गलत है, ठीक है, और यहाँ पर कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाती है, ये सही उत्तर दिया गया। शूरसेन जो मथुरा ये आपका सही हो जाता अगर ये यहाँ पर दिया होता, तो हम सही मान लेते हैं। हम ऐसे कैसे मान लें सही, हम मानेंगे ही नहीं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के 16 महाजनपदों में से कुल जनपद कितने मिलते हैं, 8 जनपद उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। चलिए भाई साहब देख लेते हैं कौन कौन से आपके 8 महाजनपद मिलते हैं। तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, से कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल, वत्स, चेदी, शूरसेन, कौशल, काशी, पांचाल, कुरु, ये कितने 8 मिल जाते हैं यहाँ पर। कौन कौन, तो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल, यहीं पे मिलते हैं। अगला, कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो श्रेणी जो था आपका व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ठीक है, तो सही बात दी गई। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत है, ठीक है, यही आपको गलत पॉइंट दे दिया जाता है। प्राचीनकालीन भारत में एक शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी का संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानांतरीकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के
प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो ये खत्म हुआ चैप्टर। अब जाके महाजनपद काल का चैप्टर खत्म हुआ है। अब कहीं से भी आपका कोई भी सवाल पूछ लेगा, सारे के सवाल आपके सभी सवाल हो जाने चाहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दिया करो भैया। अभी पैसा वगैरह नहीं मिला, अभी कुछ मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। थैंक यू।